नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यापार गुरुजी और मैं हूं खीमानंद। दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूं एक ज़बरदस्त एग्जीबिशन के साथ और अभी मैं आया हूं भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। तो यहां पर लग चुका है गारटेक्स टेक्स्ट प्रोसेस एग्जीबिशन 2025, जिसके साथ में को ऑर्गेनाइज हो रहा है डेनिम एक्सपो 2025। तो यहां पर ये एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ है 21 यानी कि आज से 21 अगस्त से और चलने वाला है 23 तक। तो ये काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन होता है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जीबिशन होता है इस फील्ड का, गारमेंट टेक्नोलॉजी फील्ड का। तो गारटेक्स मतलब गारमेंट टेक्नोलॉजी, तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कपड़े की बुनाई यानी कि वीविंग, नीटिंग से लेकर के उसकी वॉशिंग, डाइंग और आपकी प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी, कटिंग, इस तरीके के सारे चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत सारे वेंडर यहाँ पर आ रखे हैं, 3 हॉल में लगा हुआ है, 2, 3 और 4। तो काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन है और यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री रहती है। आप आ सकते हैं और पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और आइए और यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है उसका बेनिफिट उठाइए। तो और यहाँ पर क्या मिलता है मैंने आपको बता ही दिया, गारमेंट टेक्नोलॉजी के सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। बहुत सारे वेंडर यहाँ पर आ रखे हैं। तो चलिए चलते हैं, एग्जीबिशन को देख लेते हैं। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका हैंडल है व्यापार_गुरुजी। तो चलिए चलते हैं, एग्जीबिशन को देख लेते हैं। अभी मैं एग्जीबिशन के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पर एक कंपनी में, और यहाँ पर सर हैं, सर की कंपनी है, तो हम सर से बात करने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी कमाल के मशीन सर लेके आए हुए हैं, इसके बारे में समझते हैं, जो कि गारमेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तो सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए और उसके बाद हम और अपनी कंपनी के बारे में, उसके बाद हम सारी मशीनों को देखेंगे एक एक करके। ओके, बेसिकली हम लोग लुधियाना से हैं। मेरा नाम है पंकज कालरा, रीटेक इंटरनेशनल से। हम लोग टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे चाइना से, जर्मनी से हम लोग इंपोर्ट करके अपनी मार्केट में सेल करते हैं। अभी हम लोग ने जो डिस्प्ले किया हुआ है, निटिंग मशीन्स डिस्प्ले की हुई है, जिसपे स्वेटर, टी शर्ट, गारमेंट, शॉल, कैप वगैरह वो सब कुछ बनता है इन मशीन्स पे। ऐसा है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर हम इस मशीन के बारे में स्पेसिफिक बात करें तो इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं सर? ये जो मशीन है ना, इसको हम बोलेंगे 8 गेज मशीन है, 8 गेज है, गेज में होती है ये मशीन। तो इसमें ये मशीन है विद कॉम। जैसे हम फैशनिंग वाला कोई भी पीस बनाते हैं तो फैशनिंग के बाद मशीन का टाइम कंज्यूमिंग जो है वो कम है, प्रोडक्शन बहुत फास्ट है। फैशनिंग होने के बाद जो फैब्रिक है वो अपने आप नीचे गिर जाता है और अगला फैब्रिक अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। इसमें ये खासियत है इस मशीन में। इसमें अलग अलग गेजेस आती हैं, अलग अलग नीडल बेड आते हैं। 72 इंच आती है मशीन, 10 गेज, 12 गेज, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है वो हम सप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें से आपने बताया कि इसमें टी शर्ट वगैरह बन जाता है? इसमें सब कुछ बनेगा जी, टी शर्ट, गारमेंट, लेडीज ड्रेसेस। अभी जितनी एक्सपोर्ट हो रही है, चाहे यूएस में एक्सपोर्ट हो रही है या यूके में एक्सपोर्ट हो रही है, वो सब इन मशीनों पे माल बनता है वो वाला। तो एक कितना टाइम लगता है एक बनाने में? मतलब टी शर्ट बनाने में एक पीस बनाने में आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। वो डिज़ाइन टू डिज़ाइन डिपेंड करता है कि डिज़ाइन कितना हैवी है, उसके अकॉर्डिंग इसका डिज़ाइन रहता है। बहुत ही बढ़िया। और ये जो ये धागे होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, इसमें कौन से कॉटन लगते हैं, कौन से लगते हैं? जैसे ये कॉटन, एक्रेलिक और उसके बाद नाइलन, प्लिस्टर, कई से धागे लग सकते हैं इस पे। जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वैसा इस पे धागा लगा सकते हैं हम लोग। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो जिनको मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करना है उनके लिए इस तरीके की मशीनें होती हैं? हाँ जी, ये इंडस्ट्रियल मशीन रहती है ये वाली। हाँ जी। अभी जो हमारा इंडिया की मार्केट है ना, ये होजरी इंडस्ट्री पहले सिर्फ लुधियाना तक सीमित थी। अब होजरी इंडस्ट्री पूरे इंडिया में फैल गई है। जैसे तिरुपुर में, उसके बाद अहमदाबाद, पुणे, बॉम्बे, हर जगह पे, कलकत्ता, बेंगलोर, हर जगह पे मशीनरी लग रही है ये वाली। तो इसमें ऑपरेटर का तो ज़्यादा काम नहीं होता होगा एक बार स्टार्ट करने के बाद? एक ऑपरेटर 6 मशीन इजीली हैंडल कर सकता है। ऑपरेटर का काम रहता है खाली धागा चेंज करना, डिज़ाइन ऑटोमेटिकली उसमें फीड हो जाता है। अच्छा, डिज़ाइन इसमें क्या ऑटो कैड वाला? पेन ड्राइव के साथ डिज़ाइन फीड हो जाता है इसमें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके का मशीन है, आगे भी है और इसको भी देखते हैं। यहाँ पर अनदर मशीन है, तो इसके बारे में बताइए सर, ये क्या काम करता है? ये कॉलर बनाने वाली मशीन है। जैसे टी शर्ट का जो ये कॉलर बनता है ना, कॉलर बनाने वाली ये मशीन है। इसमें हम लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कॉलर के ऊपर अगर किसी को ब्रांड अपना लिखवाना है तो वो ब्रांड भी लिखवा सकते हैं। अलग अलग टाइप के इसमें कॉलर बनते हैं। बेसिकली ये 16 गेज मशीन है, 3 सिस्टम, 52 इंच में। ओके, बहुत ही बढ़िया। और मतलब जिसी को कंप्लीट काम करना है तो दोनों मशीन चाहिए होगी? हाँ, दोनों मशीन चाहिए होगी। इसमें क्या स्पीड वगैरह क्या रहती है सर? इसमें हम 70 की स्पीड पे चला सकते हैं मशीन, और एक कॉलर की टाइमिंग अंदाज़ा 2 से 2.5 मिनट एक कॉलर की टाइमिंग रहती है।
ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके का है दोस्तों, और यहाँ पर आगे और भी मशीनें हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर अनदर मशीन है, ये क्या काम आता है सर? ये मल्टीपर्पज़ मशीन है। इस पे हम लोग कॉटन की टी शर्ट बना सकते हैं, स्वेटर बना सकते हैं, शू अपर बना सकते हैं, कॉलर भी बना सकते हैं। जो हमारी मार्केट में ऑल ओवर इंडिया मार्केट की अगर मैं बात करूं तो ये वाली मशीन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हमारी। 14 गेज मशीन इसको बोलते हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारी चीज़ बन जाती है। तो ये इसका जो अप्रोक्स कॉस्टिंग वगैरह, मतलब एक आइडिया दे सकते हैं कितने से स्टार्ट हो जाती है? ये ना मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है। मशीन एक जो है वो 7 लाख से शुरू होकर 10 लाख 12 लाख प्लस जीएसटी तक रहती है। ये तो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा मॉडल, कौन सी गेज चाहिए, प्राइस एक फिक्स नहीं रहता इसमें। अलग अलग प्राइजेस, पूरी रेंज रहती है इसमें। अगर कोई छोटा सा काम स्टार्ट करना चाहे तो उसको 4 5 6 मशीनें लेके स्टार्ट करनी पड़ेगी? चार मशीन एटलीस्ट चाहिए। 4 मशीन से काम स्टार्ट हो जाएगा। 4 मशीन से। एक तो आपको कॉलर वाली अलग चाहिए, कैसे कैसे? ऐसा नहीं है, ये मशीन अगर जो लेगा ना, इसके जैसी 4 मशीन से काम स्टार्ट हो जाएगा। कॉलर वाली मशीन उसके लिए चाहिए जिसको कपड़े की टी शर्ट बनाने का है। जिसको कपड़े की टी शर्ट बनानी है उसको कॉलर वाली मशीन चाहिए। जिसको निटिंग में टी शर्ट बनानी है उसको कॉलर वाली की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इन्हीं 4 मशीनों से काम शुरू कर सकता है। हाँ जी, वो हम पूरा सपोर्ट करेंगे सेटअप करने में, कैसे काम करना है, कैसे टी शर्ट बनती है, वो हम पूरी सपोर्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट कितना सोचना पड़ेगा अगर कोई 4 मशीन के साथ करना चाहता है तो? नियर अबाउट 50 लाख प्लस जीएसटी के आसपास। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें समझा, सर ने बहुत सारी चीज़ बताया। इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें होती हैं आपके पास? हमारे पास एम्ब्रॉयडरी मशीन भी रहती है, सिंगल हेड, डबल हेड, 12 हेड में, 6 हेड में, अलग अलग वो भी रहती है हमारे पास, वो भी सेल करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों यहाँ पर हमने सर से सारी जानकारी ली। यहाँ पर कंपनी का डिटेल है, कार्ड है, आप इस पे जा करके कॉल कीजिए, और अगर इस तरीके का कोई काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सर से जुड़िए और आगे बढ़िए। अब चलते हैं आगे एग्जीबिशन में, देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों यहाँ पर मैं अनदर कंपनी के स्टॉल में आया हूँ, जहाँ पर आपको अलग अलग जो गारमेंट इंडस्ट्री के मशीन्स हैं, मतलब ये सब भी यूज होती हैं। तो वॉशिंग से रिलेटेड, डाइंग से रिलेटेड मशीन है। सर से बात करते हैं और समझते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो हमारा एग्जीबिशन ये लगा है वो लगा है गारमेंट एंड लॉन्ड्री सेगमेंट के लिए। अब जो गारमेंट इंडस्ट्री है, लॉन्ड्री इंडस्ट्री है, वो काफ़ी बूम कर रही है। आपका जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वो ईयर ऑन ईयर 10 to 11% पे ग्रो कर रहा है। तो आपका लॉन्ड्री का एक डिवीजन रहता, आपका जो हॉस्पिटैलिटी का सेगमेंट का एक डिवीजन रहता है जिसमें लॉन्ड्री मशीनरी रहता है। तो हमारा सारा इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री मेड इन इंडिया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हाईली एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल है। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जितनी एनर्जी आपकी लगती है, मान लो आपके 30 kg की मशीनरी है, उसमें अगर आपका 5 किलोवाट की एनर्जी लगता है तो हमारी मशीनरी में 30% लेस लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी जो मशीनरी है पायनियर कंपनी की, उसमें आपका जो वाटर कंजम्पशन है दैट इज 70% लेसर कंपेयर टू एनी वन इन द इंडस्ट्री। तो हमारा जो मोमेंटम है दैट इज ऑल टूवर्ड्स कि आपको पानी बचाना है, केमिकल बचाना है, एंड आपका लॉन्ड्री सेगमेंट में कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करना है ताकि आपका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ सके। तो हमारा जो मशीनरी है दैट इज ऑल अल्ट्रा हैवी ड्यूटी। आप देख सकते हैं कि जो हमारा मशीनरी है इस ग्रेड का, इस वेट का या फिर इस मैग्नीट्यूड का मशीनरी इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो आप एक बार नज़र मारिए, आप देखिए, आप आइए हमारे ऑफिस, फिर आराम से बात करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर, इस मशीन के बारे में, ये क्या मतलब किसके लिए है? ये बेसिकली है इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री मशीनरी। इसमें क्या होता है, आपका गारमेंट जो है आप वॉशिंग करते हैं एंड उस पर आपकी केमिकल्स की कोटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई कस्टमर है जो डिमांड करते हैं आपको एंटी वाटर रिपेलेंट कोटिंग चाहिए या फिर आपको एंटी ओडर कोटिंग चाहिए, तो आप इस सिस्टम से, इस मशीन के अंदर उस नॉजल के थ्रू केमिकल कोटिंग कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, आपका जो है केमिकल कोटिंग में पानी लगता है, पानी के साथ कोटिंग का केमिकल जाता है, एंड वो केमिकल जब बाहर निकलता है एफ्लुएंट में तो वो डिस्चार्ज काफ़ी पॉल्यूटिंग होता है। हमारी नदियों को पॉल्यूट करता है, हमारे वायु को पॉल्यूट करता है। हमारी मशीनरी में इसमें कोई आपका केमिकल एफ्लुएंट बाहर नहीं निकलता, जो लग रहा है वो गारमेंट के ऊपर ही लग रहा है वहीं रह जाता है। तो इनका ये बेनिफिट है। ओके, बहुत ही बढ़िया। और वो मशीन क्या, इसका यूज क्या है इस मशीन का? ये इंडस्ट्रियल ड्रायर है। इंडस्ट्रियल ड्रायर का मतलब क्या होता है, जो आपके गारमेंट वॉशिंग होते हैं उसको सुखाना भी पड़ता है। सुखाने के लिए जो गारमेंट सुखाती है मशीन, वो इंडस्ट्रियल ड्रायर्स करते हैं। एंड ये 150 kg का ड्रायर है। तो इसमें आप एक बारी में अप्रॉक्सीमेटली 65 to 70 kg लोड कर सकते हैं। कपड़े ड्राई करने के लिए होता है? बिल्कुल। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके के यहाँ पर चीज़ें हैं अलग अलग। और उधर आपने जो लगा रखा है वो क्या मशीन है? वो सिमिलर कैटेगरी की मशीनरी है जिसमें ऑटोमेशन ग्रेड बढ़ जाता है, जिसमें लेबर कंजम्पशन कम हो जाता है, एंड उससे आपका ऑपरेटिंग मार्जिन अगेन बढ़ जाता है। तो कंपनी कहाँ की है सर, आप लोग का ऑफिस वगैरह? हमारी बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली है।
एंड हमारा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है 100%। फैक्ट्री कहाँ पे है आपकी? हमारी गांधरा बहादुरगढ़। बड़ा ओके। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, कंपनी के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना। तो जो कंपनी का इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ से आप जा करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। दोस्तों इस एग्जीबिशन में आपको बहुत सारे इस तरीके के जो एम्ब्रॉयडरी मशीन्स होती हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा इन्होंने मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन लगा रखा है। तो जो कि आपको अलग अलग बहुत सारी कंपनियाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे भी आप देख सकते हैं इधर बहुत बड़ा इन्होंने जो एम्ब्रॉयडरी मशीन है, यूनिक्स करके कोई कंपनी है, इन्होंने लगा रखा है बहुत बड़ा सा। इस तरीके की 4-5 कंपनियाँ आपको देखने को मिलेंगी जिन्होंने अपने एम्ब्रॉयडरी के यहाँ पर मशीन्स लगा रखे हैं इस तरीके से। तो ये जो है हर बार एग्जीबिशन में आते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो भी अलग अलग क्वालिटी का इनका जो एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इन्होंने बनाया हुआ है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी बड़ा मशीन है, मल्टी हेड, मतलब बहुत सारे हेड हैं इसमें। तो कितने हैं? 12 हेड वाला लग रहा है, 12 हेड वाला मशीन है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती है। कंपनी का जो डिटेल है आप यहाँ पर देख सकते हैं। डियर विजिटर्स वी आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज स्कैन गेट कैटलॉग फ्रॉम हेयर। तो इस तरीके से जो है आप लोग स्कैन करके कैटलॉग वगैरह ले सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से मशीन को आप चलते हुए देख सकते हैं। ये जो है जितने भी एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, एम्ब्रॉयडरी प्लस इसमें वो भी लग जाता है आपका जो क्या बोलते हैं, ये सब जो जरी है, जरी का काम भी इसमें हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कंपनी का जो डिटेल है वो मैंने आपको दिखा दिया। इस तरीके से जो है मशीन है, ये काम करता है। अब चलते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है वो सब देखते हैं। यहाँ पर जो कपड़े की बुनने की मशीन होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इन्होंने लगा रखा है। कपड़े की बुनाई करने वाली और जो टी शर्ट जो अंडर गारमेंट होते हैं ना, अंडर गारमेंट वाला टी शर्ट, उसका कपड़ा इस मशीन से बनता है। तो इस तरीके की मशीन्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जिसमें से आप अंडर गारमेंट के कपड़े वगैरह बना सकते हैं। और यहाँ पर धागे लगे हुए हैं इस तरीके से, और यहाँ से धागे जाता है और ये मशीन जो है यहाँ से जा कर के पूरा रोल बना देता है, मतलब राउंडेड रोल बना देता है। उसको काट करके फिर ये जो है दूसरी चीज़ें बनाते हैं। कितनी सारी धागे लगी होती हैं, देखिए इधर से पूरे बहुत सारे धागों की रोल लगी होती है और ये मशीन जो है आपका कपड़ा बना देता है। तो इसी तरीके के यहाँ पर आपको जो शूज, जो सॉक्स बनाने वाली मशीनें भी मिल जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारी मशीनें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इधर भी आप देख सकते हैं सॉक्स वगैरह, अलग अलग चीज़ें ये सब बनाती हैं। इस तरीके के बहुत सारी मशीन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके के जो पार्ट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ये सब देख सकते हैं, जैक कंपनी का ये स्टॉल है जहाँ पर आपको इस तरीके के पार्ट्स भी इन्होंने लाए हुए हैं, ले सकते हैं आप। और यहाँ पे इन्होंने अपने पूरे मशीन्स वगैरह लगा रखे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं जैक कंपनी के जो भी मशीन्स वगैरह होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर प्रिंटिंग वाले बहुत सारे आ रखे हैं। ये कोई JN करके है, तो ये लेज़र कटिंग मशीन है इस तरीके से। और वहाँ पर प्रिंटिंग वाली मशीनें हैं अलग अलग तरीके के। यहाँ पे आप देख सकते हैं DTF प्रिंटर है, ये है, ये कौन सा है, ये एक तरीके का प्रिंटर है, ये है स्मार्ट जेट। तो ये इस तरीके का प्रिंटर आपको देखने को मिल जाएगा। UV LED फ्लैट बेड प्रिंटर। और यहाँ पे अनदर प्रिंटर आपको देखने को मिल जाएगा, ये डायरेक्ट, अच्छा ये जो है स्टिकर प्रिंट कर रहा है। जब ये स्टिकर प्रिंट कर देगा तो उसको जो है हम हीट प्रेस मशीन से कपड़े में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरीके की भी आपको यहाँ पर मशीनें देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर गारटेक्स के साथ डेनिम एक्सपो भी लगा हुआ है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा डेनिम का जो रेंज है वो मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी डेनिम की कंपनियाँ आ रखी हैं जिन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सब आपको यहाँ पर शोकेस किए हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी कंपनियाँ आ रखी हैं जो अपने डेनिम यहाँ पर शोकेस कर रही हैं। जितने भी जीन्स के कपड़े होते हैं ना वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये R&B डेनिम्स लिमिटेड करके कोई कंपनी है। तो इनके जितने भी डेनिम के कपड़े होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से। और आगे देखते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं
इधर है विनोद डेनिम करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत सारी जो इन्होंने अपने शो पीस वगैरह यहाँ पर सैंपल्स वगैरह लगा रखे हैं इस तरीके से। और आगे देखते हैं, आगे गिन्नी इंटरनेशनल लिमिटेड है, जिन्होंने अपने जो भी इनके कपड़े होते हैं वो सब लगा रखे हैं, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग जो होते हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जीन्स वगैरह का भी काम करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन ये B2B एग्जीबिशन है, आप ख़रीद नहीं सकते हैं कुछ भी, आप सिर्फ सैंपल देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है LB टेक्स करके कंपनी है, जिन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर लगा रखे हैं बढ़िया तरीके से, इन्होंने यहाँ पर लटका दिए सारे कपड़े। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और ये पार्ट है डेनिम इंडिया, डेनिम एक्सपो वाला पार्ट है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इधर भी है अनदर कंपनी महक करके है, तो इन्होंने भी अपने सारे कपड़े यहाँ पर लगा रखे हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और आगे देखते हैं, इसी तरीके का पूरा एग्जीबिशन है। ये डेनिम मतलब सेम ही है, ये हॉल नंबर 4 में है। हॉल नंबर 4 में ये डेनिम वाला पार्ट है, और बाकी जो हॉल नंबर 2 और 3 है उसमें मशीनें लगी हुई हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर इस तरीके के शर्ट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। शर्ट्स मतलब शर्ट जो जेंट्स के शर्ट होते हैं, लेडीज़ के शर्ट होते हैं वो। और आगे देखते हैं, तो यही सब चीज़ें हैं डेनिम एक्सपो में। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आ रखे हैं जो अपने यहाँ पर रॉ मटेरियल हो गया और फिनिश प्रोडक्ट हो गया, वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। आगे भी देख लेते हैं, आगे भी यहाँ पर कुछ कंपनियां हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं। सूर्य लक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड, तो सूर्य लक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड का स्टॉल है, जहाँ पर आपको इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं, आगे है सोशली रिस्पॉन्सिबल फैशन रिवॉल्यूशन कंपनी, क्या है, लायन फैब्रिक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां आ रखी हैं। अगर आप इस तरीके किसी भी इंडस्ट्री में हैं डेनिम से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। इधर भी है, तो बहुत सारे स्टॉल्स हैं। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कितने हैं, बट बहुत सारे हैं। पूरे हॉल नंबर 4 पे ये लगे हुए हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पीले कलर का भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, पर्पल कलर का, वाह सुंदर लग रहा है। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों डेनिम एक्सपो में। आपको डेनिम वाले पार्ट में ये सब चीज़ें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर SRL डेनिम का भी है, अरविंद करके है, वहाँ पे अरविंद का भी है, अरविंद वालों का। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनियाँ आ रखी हैं, अपने अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं। आपका भी अगर इस तरीके का कुछ है तो डेफिनेटली आइए और एग्जीबिशन का बेनिफिट उठाइए, अपने बिजनेस में कुछ नया चीज़ लेके आइए। हमने यहाँ पर देखा जो भी एग्जीबिशन में था, तो गारमेंट टेक्नोलॉजी, गारमेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रिंटिंग हो गया, राइट, प्रिंटिंग, डाइंग, सैंग, जो भी है आपने देख ही लिया एग्जीबिशन। तो इस तरीके का एग्जीबिशन है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो डेफिनेटली आइए। आजकल और परसों 3 दिन के लिए लगा हुआ है, एंट्री फ्री है, और आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हैं, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।